नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज़ व्यूज़ के ऑथेंटिक अड्डे पर जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। क्या जनगणना हो तो जाति जनगणना भी हो? विदेशी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि सितंबर 2024 में भारत में जनगणना होगी। आप में से जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं भी जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि भारत में 2021 में जनगणना होनी थी, जो साइकिल थी 2011 के बाद 2021, लेकिन कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से ये 3 साल देर हो गई, जो जनगणना नहीं हो गई। लेकिन इस 3 साल की देरी के बीच में एक बहुत बड़ी राजनीतिक मुद्दा जो है भारत में उठ खड़ा हुआ है और वो मुद्दा है जाति जनगणना का। राहुल गांधी इस जाति जनगणना के मुद्दे के चैंपियन बनना चाह रहे हैं। वो हर अपने मीटिंगों में, हर कार्यक्रमों में जाति जनगणना की बात करते हैं। 2024 के चुनाव में उन्होंने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। अब इस मुद्दे का उन्हें कितना फायदा हुआ, कितना फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ, इसका कोई आकलन हमारे पास नहीं है, कोई एम्पिरिकल डेटा नहीं है। लेकिन चुनाव खत्म हो गया, नई सरकार बन गई, करीब 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन ये जो जाति जनगणना का मुद्दा है पूरी तरह टिका हुआ है। एकदम राहुल द्रविड़ बना हुआ है क्रीज पर, एकदम दीवार दीवार की तरह भारतीय राजनीति में ये मुद्दा बना हुआ है, टिका हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो जातिवादी राजनीति के लिए ये कहना बहुत कन्विंसिंग होता है, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक। खैर, जब अगर सितंबर में जनगणना शुरू होगी, उसका ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आया है, लेकिन अगर होगी तो फिर क्या उस जनगणना में जाति जनगणना का फैक्टर इन्वॉल्व किया जाए? क्योंकि राहुल गांधी के बेहद ही खासम खास जयराम रमेश, उनके मीडिया गुरु कह लीजिए, उनके मीडिया महासचिव हैं, उनका कहना है कि अगर जनगणना में SC ST जातियां गिनी ही जा रही हैं तो OBC जातियां गिन लेंगे, उससे हर्ज क्या है। लेकिन क्या बात इतनी सीधी है जितना जयराम रमेश कहना चाह रहे हैं? चलिए आप सबकी मेमोरी रिफ्रेश करता हूं। अभी संसद का सत्र हुआ, उस संसद के सत्र में बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई और उन्हीं बड़ी बड़ी बातों में अनुराग ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के युवा तेज तर्रार धाकड़ सांसद, कई बार कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया। बयान क्या था? जिसकी जात का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करता है। और इस बयान पर बवाल मच गया, हंगामा मच गया। इतना बवाल हुआ कि राहुल गांधी संसद में खड़े होकर बोलने लगे, मेरी इंसल्ट कर दी। अखिलेश यादव ने कहा, मेरी जात, आप जात कैसे पूछ सकते हैं? मैं अब इस पर नहीं जा रहा कि राहुल अखिलेश दूसरों की जाति कैसे सरेआम पूछ सकते हैं, कैसे पत्रकारों से कह सकते हैं बताओ तुम्हारी जाति क्या है, कैसे अफसरों की जाति को गिनवा सकते हैं, कैसे नरेंद्र मोदी की जाति को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं जबकि उनको अपनी जाति नहीं बतानी है या नहीं बता सकते हैं। मैं उस पर जा ही नहीं रहा। मेरा जो मुद्दा है वो ये कि क्या जनगणना को जाति जनगणना बना देना चाहिए, जैसा जयराम रमेश पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जाति जनगणना का मुद्दा भारत में एक बहुत ही हॉट डिबेट रहा है, आज से नहीं दशकों से रहा है, और इस पर बहुत सारे वाद विवाद हुए हैं। 2011 की जनगणना के पहले भी ये मुद्दा उठा था और इस पर काफ़ी एकेडमिक डिबेट्स हुई थी और दोनों तरफ के पक्ष अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। जो जाति जनगणना के विरोध में दलीलें दी जा रही हैं वो ये दलीलें हैं कि भाई इससे समाज का और ज़्यादा बंटवारा होगा,
इससे समाज में विघटन की स्थिति पैदा हुई होगी, लोग जातिवादी विभेद किए जाएंगे। और दूसरा विरोध का सबसे बड़ा जो लबोलुबाब है वो ये कह रहे हैं कि आप कैसे जाति जनगणना करोगे, भारत के समाज में इतने लेयर हैं, आप जाति जनगणना का सही आंकड़ा ला ही नहीं सकते हो, और फिर आप जो भी आंकड़ा लाओगे वो आंकड़ा जो है वो मान्य नहीं होगा, ऑथेंटिक नहीं होगा, और इससे समाज में और भी खराब स्थिति पैदा होगी। जबकि जाति जनगणना के पक्ष में जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई आप जाति जनगणना कराइए, पता लग जाए कि कौन किस जाति का है, कौन किस समाज से है, इससे आप सामाजिक और आर्थिक तौर पर आप योजनाएं बनाइए उनको टारगेटेड करके, और इस तरह से आप समाज में बेहतरी ला सकते हैं, बढ़िया पा सकते हैं। आपका जो भी राजनीतिक चश्मा है, आपका जो भी राजनीतिक मानना है, विचार है, आप इन दोनों तरह के आर्गुमेंट्स में अपने आप को उसी पाले में खड़ा पाओगे। फिर सवाल है कि होना क्या चाहिए, क्या जनगणना में जाति जनगणना होनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना यह है कि किसी भी जनगणना के पहले जाति जनगणना हो, ये बात एक्सपर्ट्स पर छोड़ देनी चाहिए। उस समय एक्सपर्ट्स क्या विचार करते हैं, उसको जनगणना के दौरान जातियां पूछते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं या नहीं करते हैं, ये आप एक्सपर्ट्स पर छोड़ दिया जाए। लेकिन मेरा साफ मानना है कि अगर 2024 की जनगणना जो होने जा रही है सितंबर में, उसमें कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। क्यों उसमें कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए? क्योंकि अभी कास्ट सेंसस को लेकर के बहुत ही पोलराइजिंग माहौल है, और इतना पोलराइजिंग, इतनी राजनीति है कि कास्ट सेंसस अगर हुई तो कोई भी नतीजा आएगा, उस नतीजे को स्वीकार नहीं किया जाएगा किसी न किसी ग्रुप के द्वारा, और इस तरह विवाद बढ़ेगा, और इस तरह एक तरह से राजनीति होगी, टूट होगी, आपस में विद्रोह होगा, भारतीय समाज हो सकता है कमजोर हो जाए। इसलिए 2024 में जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। आगे अगर कभी होता है तो वो, जैसा मैंने कहा, एक्सपर्ट्स तय करें। लेकिन मैं यहां पर जाति जनगणना को एक्सपर्ट्स पर छोड़ता हूं, 2024 में नहीं हो ये भी कहता हूं, लेकिन यहां मैं, जैसा चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि स्किल सेंसस होना चाहिए, मैं इस बात की हिमायत करता हूं। स्किल सेंसस से क्या होगा? स्किल सेंसस से कौन किस तरह के काम में लगा हुआ है ये बात सामने आएगी, और सामाजिक और आर्थिक तौर पर सरकार योजनाओं को बनाने में, टारगेटेड योजनाओं को बनाने में बहुत ही सफल होगी, एक सही दृष्टि अपना सकेगी। स्किल सेंसस से एक और बात होगी, और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि स्किल सेंसस, आप देखिए, हिंदू समाज को जातिवादी समाज कहा जाता है, और ये कौन कहता है? ये कहते हैं मुगलों के ज़माने में और फिर अंग्रेज़ों के ज़माने में जो विचार पनपे हिंदू समाज को लेकर के, जो व्यापक, जो इतिहासकारों ने जो प्रिज्म रखा, वो बताया कि भारतीय हिंदू समाज जातिवादी है। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में जातियों की तो बात ही नहीं है। हिंदू स्क्रिप्चर्स में क्या है? हिंदू स्क्रिप्चर्स वर्ण व्यवस्था की बात करता है, और वर्ण कर्म के आधार पर तय होते हैं, जन्म के आधार पर नहीं। ये बात कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि जातियां और वर्ण अलग अलग हैं, लेकिन हिंदू समाज को आपने जातिवादी करार दे दिया। अब अगर स्किल सेंसस होगा तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि शायद ये पता लग जाए कि भाई जिस ब्राह्मण समाज को आप कहते हो कि ये पारंपरिक तौर पर पुरोहिती करता है, क्या उसका कोई वर्ग
ऐसा भी है जो पुरोहिती के अलावा किसी अन्यत्र कार्य में समाज के तौर पर संलग्न है। ठाकुर समाज, क्षत्रिय जिनको आप कहते हैं, बनिया, कायस्थ, इस तरफ के लोग क्या एक समाज के तौर पर किसी अन्य पेशे में भी संलग्न हैं, जैसा प्रचारित किया जा रहा है। इनके जो प्रचारित पेशा है उसके अलावा भी कोई और अन्य पेशा है जिससे ये समाज जुड़ा हुआ है। तो स्किल सेंसस जो है वो एक पूरी तस्वीर को, पूरे भारतीय समाज के असली चरित्र को उजागर कर सकता है। और इससे क्या होगा, इससे जातिवादी राजनीति जो है उसका तो सफाया होगा। और स्किल सेंसस साइंटिफिक भी होगा। स्किल सेंसस जो है वो हमारे भारतीय समाज में कैसे विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को कैसे दूर किया जाए। भाई अगर स्किल सेट में भी कमजोरी है, अगर कोई एक समाज मान लीजिए मोचीगिरी का काम कर रहा है या कोई पारंपरिक तौर पर जुलाहा है, तो वो उसकी जो स्किल्स हैं, उसका जो हुनर है, वो हुनर मार्केटिंग भी हो सकेगा और उसके हुनर में क्या कुछ और ऐड किया जा सकता है आधुनिक समाज के हिसाब से, आधुनिक तकनीक के हिसाब से, कि उसको और बेहतर किया जा सके। तो इस तरह से स्किल सेंसस क्या होगा, वो एक भारतीय समाज को एक नए बेहतर विकल्प मुहैया करा सकता है। और जैसा मैंने कहा ना, जातिवादी राजनीति का तो तिया पांचा निकल जाएगा। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मैं आपको भारतीय राजनीति और भारत से जुड़ी हुई भू राजनीति को लेकर के और भी दिलचस्प बातें, अच्छी एनालिसिस, आपको समझ में आने वाली बातें मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।